हरियाणा के भिवानी जिले के गुजराणी गांव की पंचायत ने ऐसा फैसला लिया कि उसके बाद ये गांव पूरे देश में चर्चा में आ गया है। अब पूरे गांव के लोग पंचायत के इसी फैसले पर चर्चा करते दिखाई देते हैं। ये फैसला ऐसा है कि हर गांव व हर शहर में इस पर चर्चा होती थी, लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ चर्चा करके भूल जाते थे, पर फैसला कोई नहीं ले पाता था। इस फैसले पर गांव गुजराणी में बाकायदा चौकीदार से मुनादी करवाई जा रही है। पहले वो सुने। जो भी नौजवान लड़का गोड्डे के ऊपर कच्चा या निकर पैर के गाड़ा में निकलेगा, उस पर कानून कार्रवाई करी जाएगी। गुजराणी गांव में हो रही इस मुनादी को सुनकर आपने गुजराणी गांव के पंचायत के फैसले को लेकर अंदाज़ा लगा लिया होगा। जी हां, गुजराणी गांव की पंचायत ने अपने गांव में जवान लड़कों द्वारा कच्छे या निकर पहनकर गलियों में घूमने या फिर सार्वजनिक स्थान पर जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ये फैसला सरपंच प्रतिनिधि सुरेश कुमार ने गांव के सभी मौजूद लोगों की पंचायत बुलाकर लिया है। सुरेश शर्मा का कहना है कि गांव की सभ्यता बचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा और कच्छे व बनियान पहनने पर रोक लगानी पड़ी। साथ ही सरपंच प्रतिनिधि सुरेश शर्मा ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वाले के खिलाफ गांव की शांति भंग करने व आवारागर्दी फैलाने को लेकर एफआईआर तक दर्ज करवाई जा सकती है। खास बात यह है कि गांव का हर व्यक्ति व नौजवान इस फैसले को सही बताकर सराहना कर रहा है। अब आप सरपंच प्रतिनिधि सुरेश शर्मा के इस फैसले को सुने और उसके बाद गुजराणी गांव के लोगों के इस फैसले पर उनकी राय सुने और फिर आप खुद कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये फैसला कितना सही या गलत है और क्या ये फैसला हर गांव की पंचायत द्वारा लागू किया जाना चाहिए या नहीं। ये फैसला लिया है जी, कच्चा और निक्कर डाल के नौजवान तबका गलियों में भी घूमता है, हर जगह सोशल जगह पे भी जाता है। जैसे बैंक में चले गए, स्कूल, यहाँ तक कि स्कूल में भी जाते हैं। जहाँ हैंडपम्प पे महिलाएं पानी भरती हैं वहाँ भी जाते हैं। हर जगह ये जाते हैं, स्कूल में, बैंक में, डाकखाने में, जो हमारी सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गांव का हमारा माहौल है, इसमें अदब बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी सभ्यता को ज़िंदा रखने के लिए हमने ये फैसला लिया कि कच्चे में जो आदमी घूमता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए और ये हमारे गांव का फैसला है और इसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। तो क्या पूरे गांव की पंचायत ने मिलकर फैसला लिया है? हाँ जी, ये इंडिविजुअल फैसला नहीं है, ये गांव की पंचायत का फैसला है और इसमें कोई भी आदमी नाराज़ नहीं है इस फैसले से, बल्कि सब आदमी खुश हैं और ऐसा होना भी चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकार तक भी ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि इन फैसलों में वो मदद करे हमारी। जहां हमारी ज़रूरत होती है हम उनकी मदद करते हैं, हमें उनकी ज़रूरत है तो मदद करनी चाहिए। क्योंकि हमारे विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, हर जगह महिलाएं हैं। ये फैसला, कितने आदमी हैं बाज़ार में, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, उन पर भी रोक लगनी चाहिए। इसमें बात आई थी कि घर पे भी जाते हैं, साइन करवाने आते हैं, वहाँ भी बद्दे लगते हैं। बद्दे लगते हैं, ये तो हर आदमी सोच भी सकता है। एक आदमी आधी बनियान आधा कच्चा डाल के घर जाता है। हाँ जी सरपंच साहब, तो महिला आती है अंदर से, सामने वो बूथ खड़ाई दिखाई देता है, क्या बोलेंगे? असहज महसूस करती हैं, बोलना पड़ता है मजबूरी में, किसी आदमी को भेजो भाई। क्यों? ये तो जो युवा तबका है वो यही डालता है और हमारा फैसला लेने के बाद पूरा असर है। 70% जो है ना लोग, बच्चों ने डालना छोड़ दिया, जो डालता है उसको टोक देते हैं। तो किस प्रकार का सजा का प्रावधान किया है? अगर कोई डालता है तो जुर्माना लगाएंगे, सजा करवाएंगे, एफआईआर करवाएंगे, क्या करवाएंगे? अभी तो प्रावधान ये है कि पहले बच्चे को बोलेंगे, लड़के को बोलेंगे, फिर उसके बाप को बोलेंगे, फिर भी नहीं मानेगा तो उसको समझाएंगे, उसके बाद भी नहीं मानेगा तो एक गांव में पंचायत बिठाई जाएगी, वो फैसला लेगी गांव के पंचायत स्तर पर। उससे भी नहीं मानेंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे इसके खिलाफ शांति भंग करने की और आवारागर्दी करने की एफआईआर लॉन्च कराई जाए। तो क्या पंचायत के स्टाम्प पर या कहीं की जो आपका पंपलेट होता है उस पर लिखित में ये फैसला लिया गया है? उसमें लिखित पे सब कुछ है, लिखित में ये जो अभी गांव स्तर पे लिया गया है। जब ऐसी बात आएगी तो हर चीज़ करनी पड़ेगी। तो गांव के लोग क्या मानते हैं, कितना सहयोग दे रहे हैं आपको इसका? पूरा सहयोग दे रहे हैं, सब आदमी टोकते हैं, सब आदमी अच्छे से मानते हैं इस चीज़ को। गांव सहयोग नहीं देता तो ये फैसला ही नहीं होता। फिर गांव ने अच्छा सहयोग दिया है, दे भी रहा है। क्या नाम आपका?
मेरा नाम सुरेश शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि। हाँ जी, मैं राजेश कुमार गांव गुजरानी से हूँ और हमारे गांव के सरपंच साहब ने जो फैसला लिया है हम उसके साथ हैं और लगभग गांव के आदमी उस सरपंच जी के साथ हैं और जो बहुत ही सराहनीय फैसला लिया गया है। इस फैसले का असर धीरे धीरे हमारे गांव में दिखना भी शुरू हो गया है। बहुत से लोगों ने जो निक्कर और कच्छा पहन के घूमते थे गलियों में, वो घूमना बंद कर दिया है। पहले बच्चों को समझाया जा रहा है कि आप ऐसा ना करें, और अगर बच्चा नहीं मानता है तो उसके घर पे जाके सरपंच साहब और मेंबर साहब जो हैं वो उनके घर पे जाके बोलते हैं। इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा हुआ है और भविष्य में इसके ऊपर अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर और सख्त फैसले लिए जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा है ये चीज़ें। सार्वजनिक जगह पे ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। घर में आप कैसे ही रहो, वो इंडिविजुअल फैसले हैं, उसके लिए कोई बैन नहीं है, वो किसी तरीके से रह सकते हैं। लेकिन जब सार्वजनिक जगह पे आएंगे तो वहाँ पे हमने थोड़ी सी पाबंदी की कोशिश की है गांव की तरफ से, और ये बहुत ही अच्छा फैसला है और गांव में भी ऐसा लागू होना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम शुभम है, गांव गुजरानी है। हमारे सरपंच ने जो कच्छे गांव में बहुत ज़्यादा कच्छे पहनते थे, वो कच्छे को फैसला लिया कि कच्छे नहीं पहनने हैं। गोड्डे से ऊपर का भी कच्छा पहनते थे। जो सार्वजनिक जगह पर जाते थे, जैसे बैंक में चले गया, स्कूल में भी जाते थे, नलके पे पानी भर रही है, जैसे लेडीज़ भी आती हैं वहाँ पर भी कच्छा पहन के खड़े हो जाते थे। गलत लगता था वो बहुत ज़्यादा। इसके कारण गाँव में सरपंच के घर साइन करवाने जाते थे, वहाँ पर भी कच्छा पहन के चले जाते थे, जो अच्छा नहीं लगता था। सरपंच ने जो फैसला लिया बहुत बढ़िया लिया है, ये सही है। शुभम नाम है।